दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और आज ये जो वीडियो है कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उनकी वैलिडिटी होती है, क्या क्या चीज़ें ले जाने। तो आज उसको ही अपन पूरा थॉरोली डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो आइए उसी पर बात करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं आज, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो एमटीएस का रिजल्ट आएगा। फाइनल प्रोसेस के बाद एमटीएस का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका नाम देखें आप लिस्ट में, और अगर आपका नाम है तो ये बहुत बधाई की बात है। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा। फिर एसएससी 2-3 दिन में रिजल्ट के बाद आपको बताएगी कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। मतलब डिपार्टमेंट एलोकेशन का मैंने वीडियो भी बनाया था, डिपार्टमेंट कौन सा मिला है इसके लिए आपको बता देगी लिस्ट के थ्रू। फिर आप उसी दौरान क्या करिएगा, बहुत सारे ग्रुप होंगे आपके पास, बहुत सारे व्हाट्सएप चैनल होंगे, सब में ऐड हो जाइए प्रॉपर ग्रुपों में कि कौन से लड़के किस स्टेट में सिलेक्ट हुए हैं। उस हिसाब से पहले तो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जॉइनिंग के समय पे। और आपके टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि अभी क्या चल रहा है। तो उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले ग्रुप अलर्ट हो गए और ग्रुप में जुड़ गए आप, डिपार्टमेंट अलर्ट हो गए। अब इसके बाद क्या करेगा, एसएससी आपके डॉजियर आपके डिपार्टमेंट को भेजेगा जिसमें आपको सिलेक्ट किया गया है। फिर वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा वो आपके डॉजियर पाने के बाद आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिसाइड करेगा, जिसमें वो आपको ईमेल के थ्रू बताता रहेगा। कभी कभी फ़ोन भी आते हैं, पर ईमेल आप लोग अपना रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं। तो वो आपको सबसे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, वो ईमेल पे ही करेंगे। तो अपनी ईमेल बिल्कुल वैलिड रखिएगा और बिल्कुल देखते रहिएगा टाइम टू टाइम। फिर वो जब ईमेल का आपको भेजेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो उसमें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी क्या कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या फ़ोटो कितने, आधार कार्ड, सब बताएंगे आपको। पूरा डिटेल आप में मेंशन होगा। उसके लिए आपको अगर दूर भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों का कंसर्न था भैया कितने दिन देते हैं डॉक्यूमेंट में, क्या हम पहुँच पाएंगे, तो बहुत सफिशियंट टाइम देते हैं। पहले तो वो ईमेल ही आपको कर देते हैं लगभग 20 दिन पहले कि आपका ऐसे ऐसे इतना तारीख को यहाँ पर डीवी होगा। और फिर डीवी के लिए आपको डेट रखते हैं, अलग अलग डेट रखते हैं। और अगर आप डीवी बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप जब पर्टिकुलर अफसर से या डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो आपकी डीवी डेट थोड़ा सा आगे भी खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये हुई अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ईमेल का चेक करने वाली बात। और दूसरी बात, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले वो आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के लिए बोलेंगे। तो उसमें क्योंकि एमटीएस 10th लेवल पे है, तो 10th की मार्कशीट वो बहुत थॉरोली चेक करते हैं 10th की मार्कशीट, क्योंकि एक पूरा फैक्टर इसी से है, क्योंकि 10th के ही बेसिस पे आप रिक्रूट होते हैं। तो 10th की मार्कशीट, अगर आपके पास 12th है तो 12th की ग्रेजुएशन है, क्योंकि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बड़ी भरी होगी इसमें फॉर्म में। अगर नहीं भी भरी हो तब भी आप अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट अपने साथ रख सकती हैं। और इनको क्या करेंगे कि एक आधार कार्ड, इन सब की फ़ोटो कॉपी के 3-3 सेट करा लीजिएगा, 2-2 3-3 सेट। इससे क्या होगा, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड होता है मतलब सब पे खुद का साइन मार लीजिएगा सभी फ़ोटो कॉपीज़ पे, क्योंकि लगभग 2-3 सेट तो मांगते ही हैं। तो अपनी 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, ग्रेजुएशन की हुई, ठीक है, और फ़ोटो हुए, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, इन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना। आगे अपन बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अपना कि सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स का कैसे रहता है। तो इन चीज़ों को आप पहले से बहुत अच्छे से रखिएगा और इनके साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी की फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब के फॉर्म भी आपको वो जब भेजेंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ईमेल, तो उसमें अटैच करके देंगे। तो उससे पहले किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन किसी को करवाने की उससे पहले ज़रूरत नहीं है, ना मेडिकल बनाए तो, क्योंकि डिपार्टमेंट हमेशा अपना खुद का फॉर्मेट मांगता है जो वो आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होगा कि आप अटेस्टेशन सब अपने पास निकाल के रखिएगा। मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो जब रिजल्ट आ जाएगा और अटेस्टेशन फॉर्म का, मैं आपको बताऊंगा कैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरने हैं, कैसे क्या करना है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल का कैसे करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर लिख के आएगा सीएमओ के साइन, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके अगर साइन आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना क्या करना, एक सिविल सर्जन होता है हाईएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन का साइन और सील उस पर लगेगा। पहले एक चीज़ और होती है, हाँ वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। आप पहले जाएंगे एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ मेडिकल ऑफिसर मिलेगा आपको। मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, आपको जो भी आपको फॉर्म दिया गया होगा, फॉर्म में आपके में जो गवर्नमेंट ने, जो आपके डिपार्टमेंट ने भेजा होगा, उसमें वो सारी आपकी रिपोर्ट चेक कराएगा। उसके हिसाब से पहले आपको मेडिकल ऑफिसर से वो करके देगा कि हाँ ये बंदा फिट है। फिर आप जाएंगे सिविल सर्जन के पास, वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट पे सील लगाएगा कि ठीक है, मतलब उसके सील के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो पहले मेडिकल ऑफिसर के पास जाएंगे, उसके बाद वो सीएमओ के पास जाएंगे या आप सिविल सर्जन के पास जाएंगे। तो ये हुआ, उसके बाद और आइडेंटिटी का फॉर्म आता है। आइडेंटिटी फॉर्म में आप अपना एक तो अपने प्रिंसिपल कॉलेज का, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल के साइन चल जाते हैं, ठीक है, वो करवा लें, या कोई अपने यहाँ का, आपके यहाँ का महापौर हो या सांसद हो या मंत्री हो, किसी से भी आप वो करवा लेंगे तो वो वैलिड रहता है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें वेरिफिकेशन की, तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगा कि पहले आप अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तो वहाँ आप आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन जो उनका होगा वो भर के देंगे। तो वो क्या करेंगे कि आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे अपने सारे पुलिस स्टेशन जो भी जहाँ भी होगा सारे में आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर मान लो आपका रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, वो एक लेटर बना के उसी पे साइन करके देंगे कि सर इसका मतलब इस लड़के का कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं मिला है, FIR वगैरह। तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको जो लेटर है उनका वेरिफिकेशन वाला पुलिस देगा, जो स्टेशन देगा पुलिस स्टेशन, उसको लेके आप जाएंगे SDM के पास। SDM होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर क्या करेगा, उस लेटर के बेसिस पे SDM साइन करेगा, या मान लो तहसीलदार कोई भी होगा वो साइन करेगा, क्योंकि वो उससे पहले साइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होकर ही नहीं आया पुलिस स्टेशन से तो वो कैसे साइन कर देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाके वहाँ से अपना वेरिफिकेशन लेना, फिर आप SDM के पास जाएंगे, फिर SDM आपका सील लगा के देगा और फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से खुद का आ जाते हैं अपन सर्टिफिकेट्स पे। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें OBC की, तो OBC की बात क्या करें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर MTS का फॉर्म आया था 31 जुलाई 2024 को मान लो, तो आपको क्या करना है, OBC का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपको देखना है क्या 31 जुलाई 2024 तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड था, तो ये मतलब आप उस कैटेगरी में आते हैं वैलिडिटी। अगर आपका उससे पहले एक्सपायर हो गया या आपने उसके बाद बनवाया है तो हालांकि दिक्कत कुछ नहीं होगी, उसके बाद भी सब सेटल हो जाएगा, पर स्मूथ हो जाएगा। अगर आपका उस डेट तक है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और बिल्कुल जिनका पहले बना है या जिनका बाद बना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास सब सॉल्यूशन होते हैं, वो कभी आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको मल्टीपल अल्टरनेट बता देंगे कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मेरे पास सर्टिफिकेट बाद का है पहले का, तो बिल्कुल भी इस बात में परेशान नहीं होना है। अब अपन आते हैं ST SC की, तो इसके भी कास्ट सर्टिफिकेट का ये जो वैलिडिटी रहती है उसमें है तो ठीक है, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे बताया। और सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो EWS का। तो EWS का जो फंडा है ना, EWS 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वैलिड रहता है, नेक्स्ट ईयर तक, कोई भी ईयर हो, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना, 1 साल के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा बनवाइए। अगर आपका उसी साल का है तो बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल ईयर जिस साल फॉर्म आया ना उस साल का है तो बहुत अच्छी बात है। वरना एक केस मेरे साथ हुआ था, मेरा दोस्त था जो कि MTS में सेलेक्ट हुआ था, उसका जो था इनकम सर्टिफिकेट, मतलब EWS सर्टिफिकेट वो पहले का था। तो वो जब गया तो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, ये इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि सर तो क्या कर सकते हैं, तो उसने जो डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मेट दिया था कि आप इस पर जाइए और अपना जो भी अफसर है वहाँ का जो भी साइन करता है उसको प्रॉपर सील साइन लगवाइए। तो ऐसे करके वो गया तो उसका हो गया। तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब है, मतलब पर वो वैलिड नहीं है या एक्सपायर हो गया है और या इसका, तो इस बात में कोई भी डरने की चिंता नहीं है। गवर्नमेंट के पास सब सॉल्यूशन है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डोमिसाइल आपको रखना है, डोमिसाइल जहाँ के आप मूल्यवासी हैं उसका डोमिसाइल आपको मिलेगा, वो आपको रखना है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपके मार्क्स इतने आ गए कि आप UR कैटेगरी से सिलेक्ट हो गए, भले ही आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से, किसी से भी हैं, पर आपका लक अच्छा साथ दे गया और आप UR कैटेगरी से सिलेक्ट हो गए, तो फिर तो आपको फ़िक्र करने की 0% ज़रूरत है। कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप UR कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं तो आपको ना तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, मतलब कास्ट ना EWS, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको स्पेसिफाई करते हैं कास्ट के लिए वो बिल्कुल नहीं देना है। UR से आपको सिर्फ जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही देना है। तो UR से सिलेक्ट होने पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी भी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल कोई चिंता की बात मत करिए, अटेस्टेशन वगैरह का सारा वीडियो मैं बना दूंगा कैसे भरना है। तब तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए धीरे धीरे, जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी मैं बहुत जल्दी यही मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।